नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है कि आज तारीख है 24 फरवरी और आज के करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं मैं। चलिए फटाक से देख लेते हैं कि क्या करंट अफेयर्स हैं आज के। सबसे पहले अमेरिका की एक नीति के बारे में बात की जाएगी। मिलिट्री स्पेस फोर्स बना रहा है अमेरिका। मिलिट्री स्पेस फोर्स, ये स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष, यानी कि अमेरिका अंतरिक्ष में सेना तैनात करेगा। ये क्या है? अंतरिक्ष में सेना कौन तैनात करता है? और अंतरिक्ष में सेना तैनात करे तो वाकई क्या अंतरिक्ष वार होने वाला है? एलियन से लड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जानकारी यहां पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अंतरिक्ष सैन्य बल बनाने के लिए अंतरिक्ष नीति निर्देश स्पेस पॉलिसी डायरेक्टिव 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में रखिएगा, स्पेस पॉलिसी डायरेक्टिव 4 नामक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस नीति निर्देश के अनुसार अमेरिकी रक्षा विभाग सेना की एक अलग शाखा स्थापित करेगा। एक अलग शाखा आने वाली है जो वर्तमान में संचालित स्थल यानी कि आपकी जो मिलिट्री होती है, नौसेना यानी कि आपकी नेवी, वायु यानी कि आपकी एयरफोर्स, सामुद्रिक और तटरक्षक सेनाओं के बाद देश की ये छठी सेना होगी। यानी हम 3 सेना पे संतोष कर लेते हैं, उनके पास कितनी सेनाएं हैं? 6वीं सेना बना रहे हैं वो। और इस अभी नीति निर्देश पर अमेरिका कांग्रेस का अनुमोदन किया जाना शेष है। अमेरिका जल, थल और आकाश के बाद अंतरिक्ष में भी अपना सैन्य दल तैनात करने की तैयारी कर रहा है, तो वो पहला ऐसा देश है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 तक यूएस स्पेस फोर्स बनाने का फैसला किया है। यह फोर्स अमेरिका की बाकी सेनाओं से अलग होगी। विदित होगी, यूएस स्पेस फोर्स अमेरिका की छठी सैन्य सेवा होगी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऐसा क्यों। देखिए, अमेरिका के सैटेलाइट, हर देश के सैटेलाइट ऊपर अंतरिक्ष में है। अभी हाल ही में चीन ने अपने सैटेलाइट को खुद क्या किया है? खुद ही नष्ट कर दिया। रूस ने अभी ऐसी मिसाइलों को इजाद कर लिया है जो सैटेलाइट को भी खत्म कर सकती हैं। तो अब अमेरिका को खतरा सताने लगा है कि उसकी जो सैटेलाइट है, उसकी जो नेविगेशन सैटेलाइट है, उन पर कोई भी देश हमला कर सकता है। आपको याद होगा पोखरण परमाणु हमले में, जब पोखरण परमाणु हमला कह रहा हूं, सॉरी, पोखरण परमाणु परीक्षण जब हुआ था तो अमेरिकी सैटेलाइट का डर आ रहा था। आपने वो मूवी देखी होगी। तो एग्जैक्टली अमेरिकी सैटेलाइट इस तरह से पूरे देशों के ऊपर नजर बनाए रखती है और अमेरिका की बादशाहत कायम है अंतरिक्ष में। तो अब अमेरिका को डर सता रहा है, ऐसा ना हो कि कोई मिसाइल उसके सैटेलाइट को तोड़ दे। तो उसके लिए वो एक सैन्य सेना को गठन कर रहा है, जिसे अमेरिकी अंतरिक्ष सेना कहा जाएगा। फिलहाल तीन देशों जैसे कि आपका अमेरिका, रूस और चीन ने आपकी आउटर स्पेस संधि 1967, आउटर स्पेस संधि, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में हस्ताक्षर कर रखे हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी देश अंतरिक्ष में अपना एकाधिकार नहीं कर सकता, अंतरिक्ष में कोई परमाणु हथियार नहीं छोड़ सकता और एक दूसरे की सैटेलाइट पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन फिर भी रूस और चीन की बढ़ती हुई ताकतों से अमेरिका थोड़ा सा घबरा गया है, जिसकी वजह से वो एक छठी सैन्य सेना बनाने जा रहा है जो कि अंतरिक्ष में तैनात होगी। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है सिकारिया मेगा फूड पार्क से। सिकारिया मेगा फूड पार्क तक का त्रिपुरा का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क होगा और आजकल तो चलन बन चुका है, सभी जगह मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो ये हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने त्रिपुरा के राज्य के सबसे बड़े मेगा फूड पार्क सिकारिया मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। तो आपको ध्यान रखना होगा सिकारिया कहां है, सिकारिया मेगा फूड पार्क कहां है? तो ये आपका त्रिपुरा में है। त्रिपुरा के अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो है विप्लव कुमार देव। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और मेगा फूड पार्क का आयोजन भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं यानी कि जो भी पैकेजिंग वगैरह करते हैं, और खुदरा व्यवसायी को एक मंच पर लाकर ऐसी सुविधा प्रदान करना है जिससे कृषि उत्पादन से लेकर बाजार तक संपर्क सुचारू रूप से हो सके। ऐसा करने से उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और साथ ही फसल की बर्बादी भी घटेगी। इसके कारण किसानों को आय तो बढ़ेगी, साथ में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। यह परियोजना धुरी और तीनिया मॉडल पर आधारित है। इसमें खेत के पास एक अवसंरचना तैयार की जाती है जहां प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र यानी कि उसका पैकेजिंग वहीं आसपास, जैसे मान लीजिए गेहूं आपने उगाया तो गेहूं का पैकेजिंग केंद्र वहीं आसपास होगा तथा भंडारण होगा। इन अवसंरचनाओं को प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर यानी पीपीसी नाम याद रखिएगा, तथा संग्रहण केंद्र यानी कि कलेक्शन सेंटर नाम दिया गया है। इनके अतिरिक्त एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर भी होगा। तो अभी हाल में आपको ध्यान रखना है सिकारिया मेगा फूड पार्क का स्थापना कहां की जा रही है? सिकारिया मेगा फूड पार्क की स्थापना त्रिपुरा में की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो किसान है और जो बाजार है उसके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन हो सके। अगली जानकारी है लोफर टेलीस्कोप से। लोफर टेलीस्कोप का फुल फॉर्म होता है लो फ्रीक्वेंसी अरे। ये एक्चुअल में एक टेलीस्कोप नहीं है, ये अरे है, मतलब ऐसे बहुत सारे टेलीस्कोप का एक
नेटवर्क है। अरे को कहा जाता है बहुत सारी चीजों को मिला के एक नेटवर्क बना के फिर उससे कुछ काम कराया जाए तो उसको अरे कहा जाता है। हाल ही में रात्रिकालीन आकाश का एक नया नक्शा प्रकाशित किया गया है और इसमें अन्य दृष्टि उपकरणों से पता नहीं लगने वाले प्रकाश स्रोतों को पकड़ने में क्षमता रखने वाली लोफार दूरबीन का प्रयोग किया गया है और लाखों ऐसी आकाशगंगाओं का पता लगाया गया जिनसे हम पहले आज अनजान थे। मतलब ये जो दूरबीन है, ये जो पूरा का पूरा अरे है, जो लोफार टेलीस्कोप्स हैं, इनके जरिए बहुत ज्यादा दूर तक बहुत ज्यादा आकाशगंगाओं के बारे में पता लगाया जा सकता है। इस खोज से ब्रह्मांड के कुछ गहनतम रहस्य प्रकट होते हैं, जैसे कि ब्लैक होल की क्या बनावट है, उसको कैसे बनता है, वो कैसे खत्म होता है, उसके पीछे क्या रहस्य है, तो ये आपको थोड़ा सा पता चल सकता है। कुल संगुणित क्रमिक विकासी प्रक्रिया, इसका पूरा नाम है लो फ्रीक्वेंसी अरे। वस्तुतः यह बहुत बड़ा रेडियो दूरबीनों का एक जाल है जो मुख्य रूप से नीदरलैंड में है। कहां है? नीदरलैंड में। तो जगह आपको याद रखनी चाहिए। और इसे नीदरलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों साल में 2012 में बनाया था। तो अभी हाल ही में इनसे एक नक्शा जारी किया गया है जिसमें हम अभी तक जिन चीजों को नहीं देख पाते तो उन चीजों को भी उसमें दिखाया गया है। तो ये किस टेलीस्कोप की मदद से लिए गए हैं? ये लोफार टेलीस्कोप की मदद से लिए गए हैं। अगली जानकारी आपके दिल्ली के वंडर पार्क से है। ये आपके 7 आश्चर्य हैं जिसमें मैक्सिको में चिकन गीजा इटारजा का पिरामिड, क्राइस्ट रिडीमर ब्राजील का, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, माचू पिचू पेरू का, और आपका पेट्रा का जॉर्डन का पेट्रा, और रोमन कॉलेजियम इटली का, और हमारे भारत का ताजमहल। जो विश्व के 7 आश्चर्य हैं जो आपके सामने, इनकी सभी की छाया प्रति बनाई गई है, इनकी सभी की एक कृति बनाई गई है जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है। और ये दक्षिणी दिल्ली में दुनिया के 7 अजूबों का एक प्रतिरूप है। पार्क जिसे वेस्ट टू वंडर पार्क कहा जाएगा, जिसे वेस्ट टू वंडर पार्क कहा जाता है, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाया गया था। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला पर्यटक आकर्षण केंद्र है जिसमें दुनिया के 7 अजूबों की प्रतिकृति है। दुनिया के सभी 7 अजूबों के प्रतिरूपों को इको फ्रेंडली सेल्फ सस्टेनेबल मटेरियल से बनाया गया है तथा इसका स्वयं का सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन निर्माण है। मतलब यहाँ पे जो भी ऊर्जा वगैरह है, उसका जो भी ऊर्जा उत्पादन होता है वो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा द्वारा हो रहा है। तो अब देश का पहला वंडर पार्क कहाँ बनाया गया है? वो है नई दिल्ली में। आपको नाम याद रखना होगा। अगली जानकारी बहुत छोटी सी है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसरों की बैठक विजन इनसाइट एंड वॉइसेस ऑफ इंडिया गोज डिजिटल आयोजित कर रहा है। एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे जो इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर हैं, यानी कि जो भी आपके डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया में डिजिटल का संचार करने के लिए, तो वहां पर ये हो रहा है, इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम दिया गया विजन इनसाइट एंड वॉइसेस ऑफ इंडिया गोज डिजिटल। इंडिया को जो डिजिटल इंडिया का प्लान है ये उसके अंतर्गत है और इसका अनुभव चर्चा करना है और विदित होगी निम्नतम स्तर पर डीआईओ का मतलब होता है डिजिटल इनपुट आउटपुट ऑपरेंट, मतलब जो डिजिटली वाकई कनेक्ट करते हैं चीज़ों को प्रॉपर कनेक्ट होना। जैसे आपने मॉडम सुना होगा, मॉडम से टेलीफोन टावर, फिर इस तरह से चीज़ों को जो लोग कनेक्ट करते हैं उनके साथ ये बैठक की जा रही है और उनकी समस्याओं के ऊपर ध्यान देना है कि आखिर क्या समस्याएं उनको डिजिटल में आ रही, डिजिटलीकरण यानी भारत के डिजिटलीकरण में जो समस्याएं आ रही हैं उससे बारे में बातचीत करना है। तो विविड क्या है? विविड का फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, विजन इनसाइट एंड वॉइसेस एज इंडिया गोज डिजिटल। और विविड की स्थापना कब हुई थी? विविड की स्थापना 2017 में हुई थी। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी जो है इसके ऊपर काम करता है और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ विशेषज्ञ आईटी सपोर्ट प्रोफेशनल, इनसे बारे में बातचीत की जा रही है। ये एक सम्मेलन है। और आगे चलते हैं अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज है और एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मिलकर 14वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कर रहा है जिसकी थीम है कृषि रूपांतरण के लिए नवाचार। तो ये आपका दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, नई दिल्ली में। और इनोवेशन फॉर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, तो एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस कहाँ आयोजित हो रही है? ये कौन सा है? ये 14वां साइंस कांग्रेस है, एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस। और ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये आपका दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और इसकी जो थीम है इस साल वो है इनोवेशंस फॉर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। अगली न्यूज की ओर चलते हैं दोस्तों। अगली जानकारी है पुलिस सेवाओं के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक ऑल इंडिया सिटीजन सर्वे किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, उनकी पुलिस कंप्लेन नहीं लिखी जाती, पुलिस का व्यवहार उनके प्रति काफी खराब होता है। तो इन सब चीजों के बारे में वाकई में क्या ऐसा है और अगर है तो इसमें कहां तक समस्या है, इस बारे में जानकारी जुटाने के लिए इंडियन सिटीजन सर्वे कराया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महिला सुरक्षा और अपराधों को दर्ज करने के लिए जैसी नागरिक केंद्रीय पुलिस सेवाओं को लेकर जनता की धारणा जानने के लिए देश भर में ऑल इंडिया सिटीजन सर्वे कराने की घोषणा की है।
ऑल इंडिया सिटीजन सर्वे ऑफ पुलिस सर्विसेज नामक यह सर्वेक्षण नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद करेगा। सर्वेक्षण 9 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया जाएगा। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की रूपरेखा के अनुरूप होगा। सर्वेक्षण का उद्देश्य पुलिस के बारे में लोगों की धारणा को समझना, पुलिस को अपराधों और घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं किए जाने के स्तर का पता लगाना, अपराधों को दर्ज किए जाने टाइमलाइन और पुलिस प्रतिक्रिया और कार्रवाई की गुणवत्ता तथा उस पर बयान लिए जाने से जुड़ी जमीनी हकीकत तथा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के बारे में अनुभव को जानना होगा। ये सर्वेक्षण जो है ये मार्च 2019 से शुरू होगा। तो आपको इसका नाम याद रखने की जरूरत है कि ऑल इंडिया सिटीजन सर्वे किससे जुड़ा हुआ है। तो ऑल इंडिया जो सिटीजन सर्वे है ये पुलिस सर्विस से जुड़ा हुआ है। पुलिस सर्विस यानी पुलिस विभाग जो सेवाएं दे रहा है उससे जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। अगला है एक फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड, जिसमें 50,000 पाउंड स्टर्लिंग, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है, पाउंड स्टर्लिंग ये राशि दी जाती है। और ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं आपकी दिव्या कर्नाड। जो फोटो आप देख रहे हैं ये दिव्या कर्नाड की है। समुद्री संरक्षण पर अपने कार्यक्रम के लिए फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है। डॉक्टर चारुदत्त मिश्र के बाद, इससे पहले डॉक्टर चारुदत्त मिश्र को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था और ये दूसरी भारतीय है। यह पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। इस वर्ष यह दिव्या कर्नाड के साथ साथ ओलिवर नास्टिंगिमाना तथा फर्नांडा अब्रा को दिया जा रहा है। यह एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो जंगली जानवरों और पौधों की प्रजातियों के संरक्षण में उपलब्धियों को मनाता है। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। अगली जानकारी सूडान से है। सूडान में काफी समय से अस्थिरता का माहौल है। वहां पर काफी मूल्य वृद्धि को लेकर बढ़ चढ़कर आर्थिक स्थिति जो कमजोर होती जा रही है उसको लेकर बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से सूडान के राष्ट्रपति ने उमर अल बशीर, सूडान के राष्ट्रपति कौन है, उमर अल बशीर ने देश भर में अपनी कैबिनेट और स्थानीय सरकारों को भंग करते हुए 1 वर्ष के लिए आपातकाल लगा दिया है। उनका मकसद ये है कि वो 2020 में जो चुनाव होने वाले थे उनमें भी वो राष्ट्रपति बने रहे। इस वजह से उन्होंने इस तरह की संवैधानिक संस्थाओं को भंग कर दिया है। दिसंबर 2018 से सूडान में राजधानी खार्तूम, तो सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम, याद रखिएगा। और यहां पर विभिन्न क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं, वस्तुओं की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और मूल्य वृद्धि पर बढ़ चढ़कर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जिसकी वजह से यहां पे एक आपातकाल की घोषणा की गई है। तो यहां पर अभी आपको याद रखना होगा कि किस देश ने अभी हाल ही में आपातकाल की घोषणा की है, तो वो है सूडान। अगली जानकारी है आपकी ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान, जो कि स्वस्थ इम्यूनाइज इंडिया अभियान की ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं। ये अभियान टीकाकरण से जुड़ी हुई संभावनाओं या टीकाकरण से जुड़ी हुई जो भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए चलाया जा रहा है। इसमें करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो आपको नाम याद रखना होगा कि स्वस्थ इम्यूनाइज इंडिया के अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है, तो वो चुना गया है करीना कपूर खान को। तो फिलहाल यहां पर इस अभियान के द्वारा टीकाकरण के लाभ, इसके महत्व, देश में टीकाकरण की पहुंच तथा बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा। टीकाकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के कारण भारत में पोलियो तथा चेचक को समाप्त करने में पूरी तरह से सफलता मिली है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।